आज हम सीखेंगे कि क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। What happens when metals react with water? Metals react with water and produce a metal oxide, धातु ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करने पर मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। मेटल ऑक्साइड दैट आर soluble in water डिजॉल्व इन इट। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, तो वो पानी में घुलने के पश्चात फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं वो। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। परंतु सारी की सारी मेटल धातुएं ऐसी नहीं है जो पानी के साथ जल के साथ रिएक्ट करती हो। लेकिन हमने इतना जाना कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो मेटल हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो हमने जाना जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो चलिए बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पोटेशियम और सोडियम की। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। ठंडे पानी के साथ भी एकदम से रिएक्शन होती है। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, इतनी वायलेंट होती है वो। एंड एक्सोथर्मिक, साथ में एक्सोथर्मिक होती है, हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। देखिए इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है कि जैसे ही हाइड्रोजन गैस बाहर निकली वो एकदम से आग पकड़ लेगी और उसी के साथ पोटेशियम और सोडियम भी आग पकड़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन में हुआ क्या। पोटेशियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, पोटेशियम ऑक्साइड बना, लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल था, डिजॉल्व हो जाता था। तो साथ में ही ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व हुए और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। हाइड्रोजन गैस ने बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलने के कारण एकदम से आग पकड़ ली और फिर पोटेशियम को भी आग लग गई। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम ऑक्साइड पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर। वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने के कारण एकदम से आग पकड़ लेगी और साथ में सोडियम को भी आग लग जाएगी। इसीलिए तो सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में कंजर्व करके रखा जाता है ताकि आग ना लगे। तो हमने जाना पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, आग पकड़ लेती है। चलिए अब बात करें कैल्शियम की। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट देन सोडियम एंड पोटेशियम। The heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire। तो जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है और यह रिएक्शन या अभिक्रिया इतनी ज़्यादा ऊष्मक्षेपी नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस आग पकड़ ले। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो गर्म हो जाता है। कैल्शियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में ही डिजॉल्व हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस निकली। ऊष्माक्षेपी भी है रिएक्शन, एक्सोथर्मिक भी है, तो वाटर जो है वो हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और साथ में ही कैल्शियम फ्लोट भी करना स्टार्ट कर देता है, तैरना स्टार्ट कर देता है। देखिए क्यों? क्योंकि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस बनती है उस हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर ही चिपक जाते हैं और कैल्शियम जो है वो तैरना प्रारंभ कर देता है। चलिए अब बात करें मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। शीतल जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है
और फॉर्मेशन क्या होती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग। मैग्नीशियम भी तैरना प्रारंभ कर देता है ऊपर कैल्शियम की तरह। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन के बुलबुले हैं वो मैग्नीशियम मेटल के सरफेस पे अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो कैल्शियम की भांति मैग्नीशियम भी सॉल्यूशन विलयन की सतह पर तैरना प्रारंभ कर देता है। तो चलिए अब बात करते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा, जिंक, जस्ता। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। ना ही ये ठंडे जल के साथ ना ही गर्म जल के साथ रिएक्ट करते हैं, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। देखिए अब स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनेगा, मतलब ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे और हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक में एल्यूमिनियम या आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं स्टीम की फॉर्म में, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बनेगा और साथ में ही हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो हमने जाना एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। तो चलिए अब बात करें मेटल सच एज लेड, शीशा, कॉपर, तांबा, सिल्वर, चांदी एंड गोल्ड, सोना डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये ना ही ठंडे पानी के साथ, ना ही गर्म जल के साथ और ना ही भाप के साथ, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आज हमने सीखा कि सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ भी रिएक्ट करते हैं और आग पकड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, परंतु आग नहीं पकड़ता, सिर्फ पानी ही गर्म होता है, कम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो। और साथ में ही हमने जाना कि मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ नहीं गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, जबकि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ना ही ठंडे पानी के साथ ना ही गर्म पानी के साथ, वो स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। और शीशा, लेड, कॉपर, तांबा, सिल्वर, चांदी और गोल्ड, सोना, ये पानी के किसी भी रूप, चाहे ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे भाप हो, रिएक्शन नहीं करते हैं।